Hello friends, let's do the post-market analysis of our market. In the morning, in the pre-market session, we go through the opening of the market. We had assumed that the market will open nearly about here and the markets open here only. And after that is gone through the downward trends. We'll see that it's moving down, 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 and it's created a price and then fall again. From here, visiting here, it's again taken up and up and uptrend. So from here, it started in the uptrend rally. Now, why? This is the level we talked about that this level is due to the formation of inside candle from the past 2 days. Now, from the past 2 days, what we have seen that yesterday we have seen a inside candle formation. So, if, from the inside candle point of view, we know that from the bottom of the two candle, we will get a support. So, now इनसाइड कैंडल क्या है आपके पास कि इनसाइड कैंडल के लिए ये बताता है कि नीचे के हिस्से और ऊपर के हिस्से में आपके रिजेक्शन मिलेंगे जब तक कि ये इन लेवल को तोड़ा नहीं जाए। जिस तरह से ये टूट जाएगा उसके बाद ही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और ट्रेडर्स को काफी तकलीफ होंगे कैश मार्केट में इंट्राडे पोजीशन को होल्ड करने के लिए। ज्यादा देर तक आप ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल पाएगा, वापस रिवर्सल आपको आपके स्टॉक में नजर आ जाएगा। कोई भी स्टॉक्स को आप चेक करेंगे कैश मार्केट का आज तो देखेंगे सेल मोड में जाएगा, जैसे बॉटम पहुंचा होगा वहां से रिवर्सल मिल गया होगा। तो ये आज का मार्केट था, इसको डिस्कस कर चुके थे और ये आप सही मतलब आपका ये हुआ। तो कल का मार्केट कैसा रहेगा इसके बेसिस पे हम ये करें, एज्यूम करें तो रेंज बाउंड सिनारियो है, प्राइस कंप्रेशन जोन में जा रहा है तो नो डाउट एक्सपेंशन होगा, बट एक्सपेंशन होने के लिए इसको टाइम है। आइदर इन द डाउन आइदर इन द अप, जो भी है ये लेवल ब्रेक होगा। अगर ये निफ्टी का 6954.25 का लेवल है, ये अगर ब्रेक होता है, इन दोनों लाइन को ब्रेक करता है तो नीचे का रैली एकदम श्योर शॉट है और वीकली का जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर जाएगा। स्ट्रेट डाउन ट्रेंड को कंफर्म करेगा कि वो डाउन ट्रेंड के लिए निफ्टी जा रहा है। अगर इसको डाउन ट्रेंड नहीं करना है तो अब ये क्या करेगा, किसी भी दिन अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। जिस दिन आपको हाई के ऊपर क्लोजिंग नजर आ जाता है तो समझिएगा कि निफ्टी में कुछ दिनों के लिए ऊपर जाने का संभावना बढ़ गया है। अभी फिलहाल जैसे आपके पास आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स काफी नीचे हैं और भी सबके नीचे है, लेकिन आईटी सेक्टर के भी नीचे है और वो होल्ड कर रहे हैं। वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आईटी में टेकम जो है, वेप्रो है, ये सारे के सारे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे पोजीशन पे है सपोर्ट लेने के। निफ्टी में बाइंग आएगा तो उनमें बाइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट आ जाएगा। आगे हम सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे तो हमको ये नजर आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या इस तरीके का पैटर्न बाकी सेक्टर में नजर आया कि नहीं है, कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट नजर आ रहा है। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में देखेंगे कंप्रेशन, इनसाइड कंप्रेशन, प्राइस कंप्रेस होता जा रहा है। प्राइस क्या हो रहा है कि पहले इतना इतना इस एक दिन पूरा दिन रेंज किया, ऊपर से लेकर नीचे तक गिर गया, अंदर में बाइंग दिया, फिर आज सेलिंग किया और प्राइस धीरे धीरे कम घट रहा है। जितना ट्रेवल किया था आज ट्रेवलिंग उसका कम हो रहा है। आप आईटी को देखेंगे, आईटी भी नियरली अबाउट आपके नीचे के लेवल में उसने स्टार्ट किया अपने आप को होल्ड करना। फार्मा देखेंगे, फार्मा ये बात मैं कह रहा था कि मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को एक ऐसा दिन चाहिए अब इस डाउन ट्रेंड में कि मैं ये सोचूंगा कि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट कंफर्म कर रहा है कि इस पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो देन इट्स ओके कि हाँ मेरे पास एक हायर हाई हायर लो हायर क्लोज मिल रहा है। अदरवाइज नहीं, अभी तक फिलहाल इतना सपोर्ट ये स्ट्रांग नहीं है कि इसके ऊपर रैली करे। जिस दिन इसके ऊपर हायर हाई हायर लो हायर क्लोज मिल जाएगा तो आपको अप ट्रेंड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी नो डाउट ये हायर हाई हायर लो है, इधर लोअर लो लोअर लो लो चल रहा था, हायर हाई हायर लो कर रहा है, तो इट्स ओके, हायर हाई हायर लो है। फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर जिसने कंप्रेशन नहीं शो किया है, बाकी सब सेक्टर कंप्रेशन शो किया, फार्मा सेक्टर नहीं किया। आपका एफएमसीजी देखेंगे, एफएमसीजी टॉप में है। एफएमसीजी आपका जिस तरह से हाई है उसी तरह से ये भी टॉप में है। सो फार्मा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर आपका ये ऐसे सेक्टर है जिसको अगर हायर हाई ट्रेंड में दिखा रहा है, निफ्टी भी हायर हाई ट्रेंड में है, तो जैसे ही हायर हाई ट्रेंड में होगा तो ये अपने आप को और अलाइन करना चाहेंगे हायर हाई ट्रेंड में। सो ये सारे इंफॉर्मेशन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल है और इसको ऐसे स्टडी करने में जो इंटरेस्ट आप दिखाएंगे और स्टॉक में भी इसी तरह से पैटर्न को खोजेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है इंट्राडे के पोजीशन को क्रिएट करने में।
हमें इंट्राडे का पोजीशन क्रिएट करना है और इंट्राडे का कैश मार्केट का पोजीशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें, ये सारी बातें को एक एक करके कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। आपके सारी चीजों को कुछ इधर से कुछ वहां से कुछ ये इन्फॉर्मेशन कुछ वो इन्फॉर्मेशन करके आपका इंट्राडे का ऐसा नहीं कि मार्केट खुला और इंट्राडे के पोजीशन में बैठ गया, वो आपके इंडिकेटर के थ्रू बैठते हैं। इंडिकेटर में मेरे को ये सारी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हम क्या कर रहे हैं, हम कैंडल्स पढ़ रहे हैं, हम ये कैंडल्स देख कर रहे हैं और इनकी मूवमेंट पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो रेड ग्रीन कैंडल्स बना हुआ है इसके सहारे हम सारा कुछ, और रेड ग्रीन है क्या, बेसिकली एक प्राइस है। प्राइस के बेसिस पे हम सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ना कि हम इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। जब हम प्राइस को और इंडिकेटर को मर्ज करेंगे तब एक अलग दुनिया होता है ट्रेडिंग का, कंफर्मेशन और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए। अभी हम सिर्फ प्राइस के बेसिस पे कि मेरा प्राइस आज यहाँ पे है और यहाँ पे है, प्राइस जहाँ खुला है उसके नीचे है, या प्राइस खुला यहाँ खुला और उसके ऊपर है, ये सारी बातों को लेकर के हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो ये जो प्राइस है ये ऐसा पैरामीटर है जो कोई भी ट्रेडर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इंडिकेटर है मार्केट में, उनको भी यूज कीजिए और इनको भी यूज करके दोनों को मिलाइए। जो उसने भी प्राइस और इंडिकेटर को यूज करना सीख लिया, या खाली इंडिकेटर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं या खाली प्राइस के थ्रू करते हैं, दे विल ऑल वेरी गुड, सब बढ़िया है। प्रॉफिट आना चाहिए, कुछ नहीं। लॉस होता है कोई बात नहीं, लॉस हो, लेकिन लॉस तब होना चाहिए जब आपके रूल्स आपके ब्रेक हो रहे हैं, कि आपने जो आपका जो सेटअप है वो फेल हुआ है। आपको अपना सेटअप क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडर्स को दूसरे के सेटअप पे आप ट्रेड कर लोगे, कब तक करोगे, जब तक कि आप उनका फॉलो करते रहोगे। आप जैसे ही आप उनके सेटअप को छोड़ के किसी और का सेटअप पे चलोगे तो वो सेटअप भी आपको लॉस दिखाना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक सेटअप तैयार कीजिए किसी भी बेसिस पे, प्राइस पे, इंडिकेटर पे, और उसके बेसिस पे ट्रेड कीजिए। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमारा प्री मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे हमने सब कुछ देखा, और निफ्टी का मूवमेंट एग्जैक्टली व्हाट वी हैड डिस्कस्ड देयर वही हुआ यहाँ पे। और इस चीज बेसिस पे हम कल के मार्केट का देखेंगे, तो कल का मार्केट भी ऑलमोस्ट यहीं पे नियर भी, और जहां पे भी ओपनिंग होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाँ कि ये सपोर्ट लेना चाहिए फिलहाल के लिए। अगर इसको ब्रेक कर देता है देन इट्स ओके कि हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं, और नहीं तो उसके ऊपर है तो हम सोचेंगे कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला है, रेंज ब्रेक होना चाहिए। दैट्स दैट्स ऑल अबाउट योर पोस्ट मार्केट एनालिसिस।